हेराल्ड को आवंटित जमीन को लेकर शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जमीन की जांच के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिति बनाई है जो पूरे मामले में नए सिरे से जांच करेगी। नेशनल हेराल्ड केस पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच समिति का गठन किया है। नेशनल हेराल्ड की जमीन की जांच की जाएगी। जमीन के गलत इस्तेमाल का आरोप है जिसको लेकर समिति का गठन किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस समिति का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच समिति बनाई है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस समिति का गठन किया गया है जो पूरे मामले में अब नए सिरे से जांच करेगी। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद शिव मंदिर पानी में डूब गया। मंदिर के अंदर कमर तक पानी भर गया। भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई इलाकों में तो पानी इतना भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। एनटीआर जिले से बाढ़ और बारिश की तबाही का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग सैलाब के बीच बुरी तरह से फंसे नजर आए, जिन्हें निकालने के लिए कुछ पुलिस वाले कड़ी मशक्कत करते दिखाई दिए। आसपास के लोग भी पुलिस वाले की मदद कर रहे थे। पुलिस वालों ने पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया और इसके लिए सबसे पहले एक नाव का इंतजाम किया गया, जिसके बाद उस नाव को रस्सी से बांधकर पानी में फंसे लोगों तक पहुंचाया गया और फिर धीरे धीरे नाव को खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद पानी में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। और ताइवान की इस 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी में सबसे पहली और अहम रणनीति है अमेरिका से मिलने वाली मदद। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो यह पक्का माना जा रहा है कि अगर चीन ने इस छोटे से द्वीप में अशांति फैलाई तो बाइडेन की सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि पेलोसी ने दुनिया के सामने खुद ये कहा कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Send an unequivocal message. America stands with Taiwan. यही नहीं, अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए जो हथियार बेचता है वो भी ताइवान की मदद करेंगे। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में ताइवान ने अमेरिका से दर्जनों फाइटर जेट भी खरीदे हैं जो चीन से लड़ने में ताइवान की मदद करेंगे। यानी अमेरिका का साथ और उसके हथियार, ये दोनों इस समय ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेंगी, जिनमें एक है पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी, जिसमें जंग इतनी लंबी खिंचती है कि दुश्मन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी में जंग को दुश्मन के लिए महंगा और कठिन बनाया जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान सालों से इस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन की सेना से सीधा टकराना हार को न्योता देना है। ताइवान के पास चीन जैसे बड़े बड़े और महंगे हथियार तो नहीं है, लेकिन उसने एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियारों और गोला बारूद का भंडार इकट्ठा कर रखा है, जिनमें ड्रोन और सीडीसीएम यानी मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल जैसे कम लागत वाले युद्धपोत शामिल हैं। इसके अलावा ताइवान के पास स्टेल्थ तकनीक से लैस छोटे विमान और छोटी छोटी मिसाइलें दागने वाली नाव भी हैं, जो चीन के महंगे जहाजों और बड़े हथियारों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ताइवान अपने छोटे जहाजों को मछली पकड़ने वाली नावों के बीच फैला सकता है और उनके जरिए चीन के बड़े जहाजों को निशाना बनाकर जंग को मुश्किल बना सकता है। यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि ताइवान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को अपनी ताकत बनाने पर काम किया है, क्योंकि ये हर तरफ से समंदर से घिरा है और इसलिए चीन को अपने सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार समंदर के रास्ते ही ताइवान तक पहुंचाने होंगे, जिन्हें रोकने के लिए ताइवान की सेना ने मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस बनाया है, जिसके तहत ताइवान के छोटे जहाज और विमान चीन को समंदर में रोकेंगे और उस पर आसमान और पानी दोनों जगहों से हमला करेंगे। और अगर मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेद कर चीन के सैनिक और हथियार ताइवान पहुंच जाते हैं तो उनका सामना होगा ताइवान के उन लोगों से जिन्होंने युद्ध की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ताइवान ने अपने शहरों में लोगों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी है। 2017 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी की 15% है, यानी वहां हर 6 में एक शख्स गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार है। यही नहीं, ताइवान ने अपने कई सैनिकों और वॉलंटियर को जंग लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा, जहां उन्होंने रूस के खिलाफ जंग लड़ी
और चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने आप को काबिल बनाया। इन सारी रणनीतियों के अलावा ताइवान ने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। चीन के हमले के बाद उसकी पहली प्राथमिकता अपने जहाज और मिसाइल बचाना होगा, जिसके लिए उसने अपने पायलट को खास ट्रेनिंग भी दी। यानी चीन का ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि छोटे से ताइवान ने छोटे छोटे हथियारों से बड़ी तैयारी की है। सबसे बड़ी बात, वो अटैक नहीं बल्कि डिफेंस पर जोर देगा, और यही बात चीन की राह का रोड